तो दोस्तों लिख लिया आपने, भूतों का गढ़ भानगढ़। ठीक है, अगला हम कुंभलगढ़ पर बात करें। अच्छा, कहानी सुनाऊं भूतों के गढ़ की? अरे वाह, क्या बात है। चलिए तो सुनिए आप। दरअसल में ये आपको पता ही है कि भाई भानगढ़ अलवर में है, और जो हमारे आमेर के जो कछावा राजपूत है मानसिंह जो राजा रहे हैं, उनके भाई थे माधो सिंह, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया है। दरअसल में यहां पर एक रतन सिंह नाम के राजा हुआ करते थे, और ये कहानी वो है कि आखिर ये जो भानगढ़ है क्यों भूतों का गढ़ कहलाता है। तो राजा रतन सिंह के काल में उनकी एक रानी थी, रानी रत्नावती, बहुत ही सुंदर थी। क्या थी? बहुत ही सुंदर। जब भी इतिहास पढ़ते हैं और जब भी कभी रानियों का, राजकुमारियों का जिक्र आता है तो निश्चित रूप से सुंदरता शब्द जुड़ा होता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रानी रत्नावती अपने आप में एक सुंदर महिला थी। जहां पर बात करते हैं, वहां पर स्थानीय क्षेत्र में जाते हैं तो ये बातें बुजुर्गों से सुनवी जाती है। तो वहां पर एक सिंधु सेवरा नाम का तांत्रिक निवास करता था, और वो रानी रत्नावती की सुंदरता से बड़ा आसक्त था। दरअसल में क्या होता है कि एक दिन रानी चूड़ियों के बाजार में गई थी। भानगढ़ का बाजार बहुत सुव्यवस्थित है, आप कभी भानगढ़ जाएंगे तो आप देखना, यहाँ पर दुकानें हैं, सड़क है, दुकानों भी दो खंड की हैं, दो खंड है, एक बाहर एक अंदर, दो खंड। यानी सही अर्थों में अगर सवाई जयसिंह ने जयपुर का नक्शा अगर कहीं से लिया तो भानगढ़ से लिया। पेरिस से कोई नक्शा नहीं आया, ध्यान रखना। भारत का पेरिस, राजस्थान का पेरिस, जयपुर से कह देते हैं, लेकिन नक्शा अगर जयपुर का नक्शा आया तो भानगढ़ से आया है। तो रानी रत्नावती चूड़ियों के मार्केट में गई हुई थी, सिंधु सेवरा का ध्यान था, दासियों, सखियों, सहेलियों के साथ, क्योंकि रानी है तो भाई प्रोटोकॉल से जाएगी, ऐसे थोड़ी है मुंह उठा के चल दी। रानी है भाई रत्नावती, भानगढ़। तो स्थिति इस प्रकार की आती है कि जब वो चूड़ियों के बाजार से अपने सौंदर्य प्रसाधनों का सामान खरीद लेती है तो सारी के सारे सामान को टोकरी में रख देती है और दासियों के साथ में बोलती है भाई चलो। दरअसल में उन्होंने खुशबू वाला तेल लिया था अपने केसों पर लगाने के लिए। और पहले विद्यार्थियों में आपको बता दूं, जो सीसी आती थी ना, कांच की आती थी, और कांच की सीसी के ऊपर लकड़ी का डाटा होता था। तो रानी रत्नावती ने वो केस पर तेल लगाने वाला, जो वो बालों पर तेल लगाने वाला तेल ले लिया, वो वाला खुशबू वाला। सिंधु सेवरा ने दूर से ही उस तेल का वशीकरण कर दिया। वशीकरण इस प्रकार से कि जैसे ही रानी इस तेल का उपयोग अपने केसों पर करेगी तो रानी मोहित हो जाएगी और खिंची चली आएगी। जबरदस्त बात हो गई, उन्होंने वशीकरण कर दिया। दरअसल में दासी से एक बड़ी गलती हो गई। दासी जैसे ही वो लेके चल रही थी तो वो जो टोकरी थी ना, वो गिर जाती है, और वो पूरी की पूरी टोकरी एक चट्टान पर गिर जाती है, और चट्टान पर ही वो तेल गिर जाता है, सीसी गिर जाती है कांच की, और वहां पे वो जैसे ही कांच की सीसी उस चट्टान पर गिरती है, फूट जाती है। अब तेल चट्टान पर फैल जाता है। तेल का वशीकरण कर दिया था। अब चट्टान सिंधु सेवरा के पीछे पीछे चल देती है, क्योंकि जिस भी जगह पर उस तेल का उपयोग होगा वो उसके पीछे पीछे चल देगी। वशीकरण का मतलब ऐसा होता है। आप पढ़ना बंगाल का काला जादू, गुप्त रोगी मिले, फला फला टाइम, इस प्रकार के बहुत सारे ऐड आते रहते हैं पेपर में। ग्रह कलेश, प्यार में धोखा, निसंतान, बेरोजगारी, ऐसे बहुत सारे। तो वो बंगाल का काला जादू वाला वो वशीकरण वो होता है। सिंधु सेवरा आगे आगे, सिला वो चट्टान पीछे पीछे, और एक निश्चित स्थान पर जाकर उस चट्टान ने सिंधु सेवरा को दबा दिया। तो सिंधु सेवरा ने जाते जाते पूरे भानगढ़ को अभिमंत्रित कर दिया कि मैं मर रहा हूं लेकिन ये भी नहीं जीवित रहेंगे, और पूरे के पूरे भानगढ़ की उसी चट्टान के दबाए जाने के कारण, सिंधु सेवरा के श्राप के कारण, उस जादू टोने के कारण भानगढ़ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आज भी यहां पर जो साई साई की आवाज आती है वो
उन अकाल मृत्यु के दौरान, अकाल मृत्यु जिन लोगों की होती है उसके कारण ये आवाज आती है। ठीक है, अब लिखो आप कुंभलगढ़।